हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर की, जिसमें से मैंने आपको दो प्रॉपर्टी अपनी पिछली वीडियो में बताई थी और आज हम दो प्रॉपर्टी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हमें हर प्रॉपर्टी में चार चीज़ पढ़नी है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हम पहले एडिशन पढ़ते हैं कि एडिशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है a प्लस बी, या फिर ऐसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ए बी सी तीन रेशनल नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है 5/2। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब ये कह रहा है, इस प्रॉपर्टी से हम प्रूफ क्या करने वाले हैं? इस प्रॉपर्टी से हम ये देखेंगे कि अगर हम तीन रेशनल नंबर में से पहले अगर हम b प्लस सी को ऐड करके a को ऐड करें, या फिर a प्लस बी को ऐड करके c को ऐड करें, तो क्या हमारा आंसर इक्वल होता है या कुछ चेंज हो जाता है? ठीक है, हम ये इसको चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे पहले हम a प्लस बी प्लस सी लेंगे। ठीक है, a की वैल्यू 1/2 प्लस b की वैल्यू 3/2 प्लस 5/2। अब हम इन्हें ऐड कर दे रहे हैं। 1/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8/2, और ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9/2। ठीक है, ये तो अभी एक केस किया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी में क्या होगा, 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 5/2। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस 5/2, और ये होगा कितना, 5 प्लस 4 9/2। तो हमने क्या देखा कि अगर तीन रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, चाहे उसमें से सेकंड और थर्ड वाले को पहले ऐड करके फिर फर्स्ट वाला ऐड करें, या हम पहले फर्स्ट सेकंड को ऐड करके फिर थर्ड वाला ऐड करें, तो दोनों केसेस में हमारे आंसर सेम आते हैं। तो इसका मतलब हम किसी भी रेशनल नंबर को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये कंक्लूजन इससे मिलता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन का भी चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन का कि क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही केस है? तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। क्या सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा? तो हम करके देखते हैं। a की वैल्यू 1/2 माइनस b की वैल्यू 3/2 माइनस 5/2। तो माइनस कर लेते हैं। 1/2 माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे 2, 3 माइनस 5, 1/2 माइनस, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -2/2। ठीक है, तो इसके बाद 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/2, और आंसर कितना आया, 2 + 1 3/2। ये आंसर हो गया। तो ये तो अभी मैंने ये वाली केस सॉल्व की ना, a माइनस बी माइनस सी। अब हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी फिर माइनस सी। तो वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 2 1 माइनस 3 ब्रैकेट माइनस 5/2। अब 1 माइनस 3 कितना होता है, -2/2 माइनस 5/2। एलसीएम हो जाएगा 2 -2 -5। यहाँ पे आंसर आएगा -7/2। तो हमें यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला कि सब्ट्रैक्शन में, रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। इज इट क्लियर?
आई होप सो कि अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करती। आप इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप इसे नोट ना करिए। आप क्या करिए, इस पे अपने मन से कोई एग्जाम्पल, कोई भी रेशनल नंबर लेकर आप चेक कर लीजिए, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। आप इसे वीडियो को आप पॉज करके इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो वही रेशनल नंबर लेंगे। रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर था 1/2, 3/2 और 5/2। तो हम चेक कर लेते हैं, a इंटू बी इंटू सी, पहले हम ये चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2। तो 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15/4 2 ज़ा 8। ये आंसर आया। अब हम चेक करते हैं a इंटू बी इंटू सी। तो a इंटू बी करेंगे यानी कि 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2। तो 3 इंटू 1 3, 2 2 ज़ा 4 इंटू 5/2। तो 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा आंसर जो है सेम है। इसका मतलब रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं तुरंत, जैसे ही मुझे आपका कमेंट दिखेगा मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न में क्या होगा, a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई c, या फिर a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई c। तो यही नंबर हम लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। और हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, और डिवीजन साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5 और फिर 1/2, फिर से ये मल्टीप्लिकेशन, ये उल्टा हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो अब हम इस वाली साइड को डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2। तो हम देखते हैं चेक करके, 1/2 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2, 1/3 इंटू 2/5। आंसर आ गया 2/15 एंड आवर आंसर इज नॉट इक्वल। सो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन्स for any three rational number, for any division of three rational number, associative property are not work, यानी कि ये यहाँ पे काम नहीं करेगी 3 रेशनल नंबर के डिवीज़न में, ठीक है। तो ये हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। क्या होता है ये, इसमें हमें कोई ख़ास मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ही इसे खाली समझना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ a इंटू बी प्लस सी, ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में लिख रहा हूँ, ब्यूटिविटी,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे। देखो हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। तो इसमें सिंपल यही है कि अब अगर ये देखो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c है, तो जब a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी होगा प्लस a इंटू सी होगा, यानी कि ये जो a है वो ब्रैकेट के अंदर जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या फिर अगर हम मान लेते हैं a प्लस बी है मल्टीप्लाइड बाई c प्लस d है, ये कोई भी 4 रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले तो ये a जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो जब a इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो a इंटू सी होगा, क्लियर। फिर उसके बाद प्लस a इंटू डी भी होगा, a इंटू डी होगा, इतना हो गया। अब इसके बाद b जाएगा तो b इंटू सी हो जाएगा, और फिर d के साथ भी b इंटू डी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन में उधर कोई भी नंबर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे उन सब के साथ ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके कुछ दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे आपकी क्लास 8 NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये क्या है, फाइंड 3/7 प्लस इन ब्रैकेट -6/11 प्लस इन ब्रैकेट -8/21 प्लस 5/22। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि आप लोग इसे सॉल्व करिए तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जाहिर सी बात है, पहले आप इसके एलसीएम निकालेंगे। तो मैं भी एलसीएम निकालता हूँ। पहले मैं आपको आपके मेथड से करके दिखाऊंगा, फिर जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये भी करके दिखाऊंगा। तो मैं पहले एलसीएम निकालता हूँ। 7, 11, 21 एंड 22। तो ये हो जाएगा, पहले सबसे तो 3 से जाएगा, 3 7 या फिर हम अभी 22 भी है हमारे पास ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 2 से करते हैं। 11, फिर इसके बाद 7 1 और 11 1 तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, यानी कि 2 3 6, 6 7 42, 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 हो जाएगा आई थिंक 462। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 462 हमारा हो गया एलसीएम। अब 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 6 42, 6 में से 2 गया 4, 7 6 42, यानी कि 66। 66 इंटू 3 करेंगे तो 3 6 18, 3 6 18 और एक 19, प्लस माइनस 11 से इसको डिवाइड करेंगे। सो 11 4 44, 6 माइनस 4, 11 4 44, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, फिर 11 2 यानी कि 42, और 42 इंटू 6 करेंगे तो 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 4 24, 1 25, फिर प्लस इंटू माइनस 21 से इसको डिवाइड करेंगे। सो 21 2 42 और 46 माइनस 42 इज इक्वल टू 42, फिर 21 2 यानी कि हमारा कितना आया, 22 आया। फिर 22 इंटू 8 करेंगे तो 8 2 16, 8 2 16 और एक 17, प्लस अब 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 22 2 44, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एंड 22 1 यानी कि 21, तो 5 1 5
एंड 5 2 10, हमारा ये आ गया। तो इसमें हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस वालों को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6, या फिर हम ऐसे करते हैं पहले 198 और 105 को ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 1 3, ये हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो 6 7 8, 7 + 5 12, 2 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, बाई 4 6 2। और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, 8 - 3 हो जाएगा 5, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा ये 2 और 1, यानी कि -125 बाई 462। तो ये तो हमारा सिंपल था, ऐसे हमने कर दिया, पर इसमें थोड़ा टाइम लगा। अब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम रेशनल नंबर के एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी 2 नंबर ऐड कर सकते हैं फिर बाद में बाकी नंबरों को ऐड करें। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ 3/7 और प्लस मैं पहले ले रहा हूँ -8/21, और फिर उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ -6/11 प्लस -6/11 प्लस 5/22। तो अब देखिए क्या होगा, पहले मैं ये सॉल्व करूँगा फिर ये सॉल्व करूँगा, ठीक है। 7 21 कैल्शियम 21 हो जाएगा, 7 3 × 9 प्लस -8, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस 11 22 कैल्शियम 22, 11 2 2 6 12 -12 और प्लस 5। अब इसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/21 प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -12 प्लस 5, यानी कि -7/22, और ये हमारा बन कितना जाएगा -7/22। तो 21 और 22 कैल्शियम बेसिकली ये क्या है 21 × 22 × 21 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 2 42, 2 4 कैरी, 21 2 42, 42 और 4 46, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया 462। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 माइनस 7 1 7 और 7 2 14, ये माइनस हो जाएगा 7 - 2 5, 4 - 2 2 और 1 माइनस। तो हमने देखा कितने जल्दी आंसर ले आया, और हम लोग ने यहाँ पे पहले एलसीएम निकाला, फिर एक एक को डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, इतना टाइम लगा। तो ये यूज़ होती है प्रॉपर्टी, इस तरह से हम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे कुछ और भी टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो इसे शेयर करिए, और कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हम आगे अभी हमने तो स्टार्ट किया है, अभी हम आगे बहुत सारे एक्सरसाइज डालने वाले हैं, चैप्टर्स डालने वाले हैं, साथ ही कई एंट्रेंस एग्ज़ाम के हम प्रिपरेशन भी साथ करेंगे। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।